कौन है कथा गाने वाला? सोच करके बताइए कौन हो सकता है वहां? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कौन वक्ता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रोता कौन है? तो श्रोता कहने को कह दीजिए गंगा मैया है, संत समाज है, अथवा ये कहिए गोस्वामी जी अपने मन को श्रवण करा रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये मानस जी का पहला घाट है, 80 घाट। वक्ता है बाबा गोस्वामी जी, श्रोता में गंगा जी है, संत समाज है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज ये घाट का नामकरण कैसे हो गया? 80 घाट तो ठीक है, 80 घाट जगह का नाम है, लेकिन उस घाट का नाम शरणागति घाट क्यों हो गया? इसका अंतर क्या है, क्या कारण है, समझिए। आप में से पहली बार राम कथा कौन कौन सुन रहा है? जीवन में पहली बार। हम पहली बार पूछ रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सब लोग पहले सुने हुए हैं। हाँ, कम से कम 4 बार 5 बार कितने लोग सुने हैं? ओकरा ऊपरों वाला चीज कितनी बार सुने हैं लोग? कितने लोग? सब लोग। मेरा एक प्रश्न है, क्या सारे कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? सब तो श्री रामचरितमानस जी को ही लेकर कथा गावत है, मेरी कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? प्रश्न है। कथा इसलिए अलग हो जाती है कि कथा को गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उसका विचार जैसा होता है, उसकी बुद्धि जैसी होती है, उसकी समझ जितनी होती है और जितना वो अपने कान से सुन रखे होते हैं, ये सबको मिला करके कथा गाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, किसी विरक्त महापुरुष से बैठकर कथा सुनिएगा तो जीवन में वैराग्य चढ़ जाएगा। किसी ज्ञानी वक्ता से सुनिएगा तो ज्ञान से तो कर्मकांड में प्रवीण हो जाइएगा। उसी प्रकार हर वक्ता का अपना एक अलग अलग भाव होता है, वो जहां रहता है वहीं से बोलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट के वक्ता हैं। शरणागत यानी गोस्वामी जी शरणागत भाव में रहने वाले वक्ता हैं। शरणागत भाव समझते हैं? भाव समझिए, छोड़िए। शरणागत शब्द का अर्थ कौन कौन जानता है? बहुत कठिन हिंदी बोल दिए का हम हो, कोई हाथे नहीं उठा रहा। शरणागत का अर्थ है भगवान की शरण में रहना, कहते हैं। और आगे समझिएगा, शरण में शरीर से नहीं रहना है। शरण भी कई लोग को ना बुझाइए। शरण माने भगवान के पास रहना है, तो भगवान के पास शरीर से नहीं रहना है, भगवान के पास मन से रहना है। ये बतिया समझ में आ रही है? कई लोग शरीर से तो मंदिरे में रहते हैं, लेकिन मनवा मंदिर से बहुत दूर रहता है। और कई लोग अपने काम में भी बैठे रहते हैं शरीर से ना, तो मंदिर भगवान विश्वनाथ में ही लगा रहता है। मन हमारा कहाँ है, वो भाव है। और आपसे मैं बताऊं, जीवन में हर बीमारी की एक दवाई है। लल्ले भैया, राम जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है महापुरुषों से। हाँ। राम जी वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण जी आते हैं राम जी के पास, तो सुग्रीव ने अच्छा आप बताओ, हनुमान जी आकर बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे? प्रभु लंका में भी भगत जी मिल गए थे हमको, बताए होंगे ना?
तो सुग्रीव ये नहीं बोले कि लंका वाले भगत जी आए हैं, क्या बोले? आपके शत्रु का भाई आ गया है। सुग्रीव को टेंशन हो गया कि कहीं विभीषण जी आ गए तो मेरी वैल्यू कम ना हो जाए, तो ऐसा बता दो कि राम जी उसको शत्रु मान ले। तो बोले प्रभु आपके शत्रु का भाई आया है। भगवान पूछे क्यों आया है? सुग्रीव बोले कि लगता है हमारा भेद लेने आया है। राम जी बोले मित्र, पहली बात यदि वो भेद लेने आया है तो टेंशन किस बात का? मेरे में तो कोई भेद है ही नहीं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेत निरूप ही भेदा। नहीं प्रभु भेद नहीं, हमको लग रहा है वो जानने आया है। भगवान बोले यदि जानने आया है तो सब प्रकार से उसको लेकर आइए। क्यों? जो मुझे एक बार जान जाएगा ना वो फिर मेरा ही होके रह जाएगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। उभय भाग सही आना हो। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। राम जी ने वहां पर एक इतना अद्भुत सूत्र दिया है। राम जी कहते हैं सुग्रीव, पूजन नित्य करना पड़ता है। 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप लोग करते हैं ना सवेरे, नित्य करना पड़ता है। समय समय पर व्रत भी करना पड़ता है, समय समय पर दान भी करना पड़ता है, तीर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। जितने साधन हैं उनको बार बार करना पड़ता है। जो मनुष्य अपने जीवन में यदि केवल एक बार कर दे, एक बार, पूरे जीवन में एक बार कर दे, राम जी कहते हैं तो मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं। ये मेरा संकल्प है और व्रत है। सुग्रीव ने पूछा वो काम कौन सा है प्रभु? राम जी कहते हैं, श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। राम जी कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्व